तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग बैटल स्पिरिट के एपिसोड 1, 2, 3 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो रोग होता है वो लाइब्रेरी के अंदर जो होता है, यानी मैजिकल पॉन्ड के अंदर से लाइब्रेरी में जाता है, जहां पर जाकर वो अपने लिए एक स्किल चूज कर सकता है। जबकि बाहर जो होते हैं उसके दोस्त वहां पर वेट कर रहे होते हैं, जहां पर हमारी जो आउट आई होती है वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर एक इंसान बन जाऊंगी अगर हमारा टेस्टर जो है वो अपने इस टेस्ट को पास करता है, लेकिन अगर वो यहाँ पर मर जाता है तो मैं भी उसी के साथ डिसअपियर हो जाऊंगी। और इसी के साथ ही जब हमारी निकाह से पूछते हैं कि तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर परेशान लग रही हो, तो वो से पूछते हैं कि मुझे एक बात बताओ, अगर हमें हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर क्यों पैदा किए गए हैं, तो क्या हमें यहाँ पर इसमें आसानी हो जाएगी, या फिर हमें पता हो कि हमारा मकसद क्या है, हमें उस मकसद को अचीव करना है, तो क्या फिर हमें यहाँ पर जिंदगी गुजारने में आसानी होती है। तो निकाह से कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमें यहाँ पर अगर पता हो कि हमने हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, या फिर हमें अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना है, तो इससे हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। तो निकाह से कहते हैं लेकिन तुम्हारा मिशन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है कि तुम्हें अपने टेस्टर का साथ देना है, आखिरी दम तक तुम्हें उसका साथ देना है। लेकिन मैं भी तो हूँ जिसे यहाँ पर यही नहीं पता कि उसे करना क्या है। हम एंड स्पिरिट क्लैन के लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि दूसरे टेस्टर्स को यहाँ पर स्किल सिखाना, और उसके बाद यहाँ पर हम अपने क्लैन से बाहर भी नहीं जा सकते। मैं भी यहाँ पर रोक को फॉलो करना चाहती हूँ, मैं भी रोक के साथ बाहर निकलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये वो सारे के सारे सवाल है जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिल सकते। यहाँ पर से नेक्स्ट इन स्पेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा रोक जो होता है वो छोटी लड़की के सामने होता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें बस यहाँ पर सभी बुक्स के अंदर से अपने लिए एक स्किल को चूज करना होगा, तुम्हें बस यहाँ पर मेडिटेट करना होगा, कंप्रीहेंड करना होगा, और उसके बाद एक स्किल बुक को कैप्चर करना होगा। अगर स्किल बुक जो है वो तुम्हारे साथ रेजोनेट कर दिया तो इसका मतलब यह है कि वो बुक का हार्ट जो है वो तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है, और अगर वो बुक का हार्ट तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बुक तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारा रोग उसे कहता है क्या यहाँ पर इन बुक्स के अंदर दिल भी होता है, तो वो कहती है हाँ, यहाँ पर सभी बुक्स के अंदर दिल होता है, सिर्फ बुक्स के अंदर नहीं बल्कि हर एक चीज के अंदर दिल होता है, और हर एक चीज यहाँ पर महसूस कर सकती है। तुम यहाँ पर जितनी बुक्स रखी हुई है उन सभी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इनमें से कुछ बुक्स तो इतनी पुरानी है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की एज से भी ज्यादा पुरानी होंगी, पर एक से ज्यादा बुक्स जो है वो तुम्हारे साथ लिंक होने को तैयार होंगी, लेकिन तुम यहाँ पर उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक को ले सकते हो, क्योंकि यहाँ का रूल है कि तुम उनमें से सिर्फ एक ही बुक ले सकते हो। और जब यहाँ पर बुक्स रेडी हो जाएंगी तो वो सभी के सभी यहाँ पर रेड कलर में तुम्हें चमकती हुई दिखाई देंगी। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर कोशिश करके देखता हूँ। तो वो छोटी लड़की उसे कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पर ट्राई करके देखो, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम कर लोगे, और जब तक तुम यहाँ पर अपने लिए एक स्किल बुक को चूज नहीं कर लेते तब तक तुम यहाँ पर इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। जैसे तुम्हें यहाँ पर अपने लिए एक स्किल बुक मिल जाएगी, इसी के साथ ही तुम्हें स्पॉन के अंदर से बाहर भेज दिया जाएगा। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस करना होगा। चलो फिर ठीक है, महसूस करके देखता हूँ यहाँ पर कौन सी बुक्स हैं जो मेरे साथ कंपैटिबल हैं। छोटी लड़की उसे कहती है लेकिन तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर समय बहुत ज्यादा कम है, यानी कि एक टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर अंदर तुम्हें यहाँ पर अपने लिए बुक को चूज करना पड़ता है। तो इसी के साथ में रोक वहां पर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। जबकि वो लड़की जो होती है वो कहती है कि ये कब से यहाँ पर शोर मचा रहा था और बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, लेकिन अब जबकि यहाँ पर शांत होकर बैठा है तो मुझे लगता है कि शायद ये कर लेगा, बहुत ही जल्दी ये किताबों के साथ अपना लिंक जोड़ लेगा, और उसके बाद वहां पर से अपने लिए एक स्किल बुक ढूंढेगा और यहाँ पर से चला जाएगा, और मैं फिर से यहाँ पर नींद में चली जाऊंगी, यानी कि फिर से एक लंबे अरसे के लिए मुझे नींद में जाना पड़ेगा। जबकि मैं रोक वहां पर अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा था ताकि वहां पर बुक्स के साथ अपना लिंक जोड़ सके। जब वो अपनी आंखें बंद करता है फिर साथ ही वहां पर अपनी आंखें खोलता है, इसी के साथ से वहां पर बहुत सारी एनर्जीज दिखाई देती है। तुम्हारा रोक कहता है कि मुझे लगता है कि ये सारे के सारे एनर्जीज जो है वो स्किल बुक्स हैं, और इसी के साथ ही रोक को वहां पर कुछ खास बुक्स दिखाई दे रही होती है, जबकि इसी के साथ ही वो लड़की वहां पर अंदर आ जाती है। तुम्हारा रोक उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तो मेरा कॉन्शियस माइंड है, तुम इसके अंदर कैसे आई। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं तुम ही हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी सोच से निकली हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं कहीं पर भी घुस सकती हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैंने आज से पहले जितने भी टेस्टर्स को यहाँ पर बुक्स दी हैं उनमें से किसी के पास भी यहाँ पर टैलेंट नहीं था कि वो एक साथ इतनी सारी बुक्स के साथ लिंक हो सके, यानी कि तुम्हारा टैलेंट वाकई में एक्सेप्शनल है, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक को ले सकते हो। चलो जल्दी से अब यहाँ पर सेंस करना स्टार्ट करो, तुम इनमें से कौन सी बुक को लेने वाले हो। तुम्हारा रोग कहता है कि चलो फिर मुझे ट्राई करने दो, और इसी के साथ ही हमारा रोग वहां पर अपनी आंखें बंद करता है, साथ ही पूरी स्पेस को एनालाइज करता है। सामने से वहां पर उसे रेड लाइट दिखाई देती है, तो रोग कहता है कि वहां पर मुझे फायर दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है जैसे एक बुक के ऊपर आग लगी हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे स्किल्स मिल रहे हैं, यानी कि तुम्हें यहाँ पर वो सारी की सारी बुक्स मिलेंगी जो कि फायर टाइप की होंगी, यानी कि हर किसी के पास उसके अपने एलिमेंट की पावर्स होती हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उस एलिमेंट के स्किल बुक को यूज करना चाहिए जिसको तुम ठीक से हैंडल कर सकते हो। तुम्हारा रोग कहता है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मैलिस की पावर और मैलिस हेल फायर को यूज करती है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर फायर एलिमेंट्स को यूज करूंगा, यानी फायर एलिमेंट वाले जितने स्किल बुक्स हैं वो सारी की सारी मैं अपने साथ लिंक करना चाहूंगा। तुम्हारा रोग जो था वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि मैं यहाँ पर फायर एलिमेंट के एक स्किल बुक को लेने वाला हूँ, जबकि वो लड़की सोच रही होती है कि यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसकी सोच का हिस्सा हूँ और इस वक्त मैं इसकी डायमेंशन के अंदर हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे सप्रेस कैसे कर पा रहा है। हालांकि इससे मुझे सप्रेस नहीं करना चाहिए, और साथ ही यहाँ पर इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर भी यहाँ पर बुक्स के अंदर से रियल फायर निकल रही है। इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेस्टर्स आ चुके हैं जिनके मैं
टेस्ट ले चुकी हूँ, जिनको मैं यहाँ पर से बुक प्रोवाइड कर चुकी हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इस तरह के स्ट्रॉन्गर इंसान को नहीं देखा। इतना स्ट्रॉन्ग हंटर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, और इसी के साथ जब हमारा रोग वहां पर अपनी फायर पावर को रिलीज करता है तो बहुत सारी बुक्स जो होती है वहां पर उनके ऊपर फायर लग जाती है, यानी कि वो सारी वहां पर रेड कलर में चमकना शुरू हो जाती है। तो वो लड़की उससे कहती है कि अब तुम्हारी शुरुआत, आप जाओ जाकर इनमें से किसी बुक को चूज करो जो कि तुम्हारे साथ कंपैटिबल हो। हमारा रोग इसी के साथ ही वहां पर से आगे बढ़ता है, जाकर उनमें से एक बुक को पकड़ता है। जैसे वो उस बुक को पकड़ता है तो उसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि इसका नाम है डार्क रेड मैट्रिक्स, और ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है, लेकिन ये एक मिडिल लेवल की टेक्निक है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें स्किल बुक के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तुम किसी और टेक्निक को ढूंढो। तुम्हारा रोग जो होता है वो उस टेक्निक को छोड़ देता है और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर एक और बुक को पकड़ता है तो उसे कहते हैं कि इसका नाम फायर हैंड है, और ये एक लो लेवल की टेक्निक है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि अगली टेक्निक जो है वो रेड किंग टेक्निक है, और ये एक मिड लेवल की टेक्निक है। लेकिन हमारे रोग को यहाँ पर मिड लेवल की टेक्निक नहीं चाहिए, उसे एक हायर लेवल की टेक्निक चाहिए। तुम्हारा रोग जो होता है वहां पर काफी सारी बुक्स को पकड़ता है, लेकिन उसे बताती जाती है कि ये मिड लेवल है, ये हाई लेवल है, ये मिड लेवल है, और बहुत सारी टेक्निक्स की बुक्स वहां पर पकड़ने के बाद फाइनली हमारे रोग को वहां पर एक बहुत ही तेज फायर दिखाई देती है, जो कि बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू कर देती है। तो रोग कहता है कि ये यहाँ पर कहां पर भाग कर जा रही है, मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। उसी के साथ हमारा रोग उसका पीछा करता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि जितना ज्यादा बुक्स यहाँ पर तुमसे दूर भागने की कोशिश करेगी, कहा जाता है कि ये बुक जो है वो उतनी ज्यादा खास और पावरफुल हो सकती है। लगता है कि यही वो बुक है जिसकी तुम्हें तलाश थी, अब जल्दी से पकड़ो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हारा रोग जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है और फाइनली जाकर उसे पकड़ लेता है। जब उस बुक को पकड़ता है तो वो लड़की उसे कहती है कि इसका नाम बर्निंग वर्ल्ड है, और ये एक एडवांस लेवल का स्किल है। ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ पर एडवांस लेवल का स्किल मिल गया। तुम्हारा रोग उस बुक को अपने हाथ में पकड़ लेता है तो वो लड़की से कहता है कि जल्दी से इस बुक को ओपन करो और इसे अपना बना लो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं, तुम्हारे पास यही एक मौका है और तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है। अगर तुम इस बुक को छोड़ देते हो तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा रोग जो होता है इस बुक को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है, जबकि वो लड़की उसे कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें एक एडवांस लेवल का स्किल मिल चुका है, अब जल्दी करो यहाँ पर से जाओ। तुम्हारा रोग उस बुक को अभी भी अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो वो लड़की कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या आइडिया मिल गया अचानक से, तुम क्या सोच रहे हो, और मैं यहाँ पर तुम्हारी जो सेंसेशन है उसको महसूस क्यों नहीं कर पा रही, यानी कि मैं तुम्हारी सोच को पढ़ क्यों नहीं पा रही। तो वो से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं कर रही, लेकिन मैं यहाँ पर इस बुक को नहीं लेने वाला, और हमारा रोग उस बुक को वहीं पर छोड़ देता है। तो वो लड़की से कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम इस बुक को छोड़ क्यों रहे हो, और बुक उड़ती हुई काफी दूर निकल जाती है। तो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, टाइम खत्म होने वाला है, और तुमने उस आखिरी बुक को भी छोड़ दिया, तुम्हें यहाँ पर कोई और बुक ढूंढनी होगी। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि नहीं, मुझे बुक नहीं चाहिए, और इसी के साथ हमारा रोग आगे बढ़ता है और उस लड़के से कहता है कि अब मैं यहाँ पर बुक नहीं बल्कि तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ, क्यों ना मैं यहाँ पर बुक की जगह पर तुम्हें ले जाऊं। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर से नहीं लेकर जा सकते। तुम्हारा रोग कहता है कि मैं क्यों नहीं लेकर जा सकता, मैं पहले भी यहाँ पर गार्ड के खिलाफ जा चुका हूँ और मैं फिर भी यहाँ पर गार्ड के खिलाफ जा सकता हूँ। मैं यहाँ के स्किल बुक्स के बारे में काफी कुछ पता है, तुमने यहाँ पर से बहुत सारे स्किल्स को मास्टर किया होगा, अगर मैं यहाँ पर बुक की बजाय तुम्हें यहाँ पर से बाहर ले जाता हूँ तो फिर वो सारे के सारे स्किल्स मेरे हो जाएंगे। तो वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वह रोग उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाना स्टार्ट करता है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि जी तो बाहर जाने के बाद पता चलेगा कि गार्ड की पनिशमेंट गिरती है या फिर क्या होता है।